दुरानी साहब, उसके आगे क्या कोई एक्सटेंशन हुई है, मज़ीद राब्ते हुए हैं? क्योंकि कुछ JUI का ये भी कहा जा रहा है कि वो अलग से तहरीक चलाना चाहते हैं, बल्कि ये खबरें हैं कि वो बड़ा जल्दी में हैं। तो कहाँ तक ये गुफ्तगू और बैठक पहुँची है आगे, जनाब दुरानी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक सर तमाम कंपोनेंट पार्टीज का ताल्लुक है, हर पार्टी ने अपनी अपनी तहरीक का एक प्लान पहले से बनाया हुआ था। मौलाना के रेफरेंस से सितंबर में उनका लाहौर में प्रोग्राम है, उसके बाद कराची में है, और वो एक कांस्टेंट जो है एक अपनी तहरीक को लेके चल रहे हैं। इसी तरह जमात इस्लामी भी एक तहरीक को लेके चल रही है, PTI खुद अपने जलसे कर रही है। मतलब ये है कि जितनी भी अपोजिशन की पार्टीज हैं वो आवाम के रिस्पांस को देखते हुए अपना प्रोग्राम जो है उसको लेके आगे बढ़ेगा। तो किसी कट का होना या आपस में टुगेदरनेस की तरफ जाना जो है वो किसी के जो ऑनगोइंग एक्टिविटीज हैं उनको तो रोकने का सबब नहीं बनता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तो एक अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खुश आइंद बात है कि तमाम कंपोनेंट पार्टीज जो है वो अपना अपना काम कर रही हैं। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, जो नशिस्त हुई थी उसके बारे में क्या डेवलपमेंट है, उसके बारे में उसके ऑनवर्ड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं या पॉसिबल डेवलपमेंट्स हैं वो डेफिनेटली हो रही हैं। लेकिन मेरा एक असूल रहा है कि ये जितना अगर जब आपने एक बाहमी टुगेदरनेस की एक एक्टिविटी को लेके चलना होता है तो उसकी जो डे टू डे डेवलपमेंट्स होती हैं उनको हम बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं करते, क्योंकि उसकी वजह से फिर कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। इंशाल्लाह जैसे ये मीटिंग एक वो थी, पॉजिटिव हवा थी, एक पॉजिटिव मैसेज था तमाम ऑपोजिशन के लिए। इंशाल्लाह अगली जब गैदरिंग होगी तो ये एक ज़्यादा बड़ा मैसेज जो है जाएगा। मैं मियां शाहिद बात कर रहा हूँ। दुरानी साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने तो आज ऐलान कर दिया बाकायदा गुफ्तगू करते हुए कि हम अकेले तहरीक चलाएंगे, माजी के तजर्बात तल्ख हैं। और दूसरी जानिब ये भी खबर है कि वो मौलाना फजलुर रहमान बहुत जल्दी जो है वो तहरीक चाहते हैं। इधर दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, मौजूदा क़यादत, वो कंप्रोमाइज़ नज़र आ रही है। तो क्या आपकी जो एफ़र्ट्स हैं वो समझा जाए कि वो ख़त्म हो गई, आपके एफर्ट्स का जो है रंग नहीं लाई? या दूसरा ये बताएं कि क्या मौलाना ने आपको बताया है कि हम अकेले तहरीक चलाएंगे? मैं तो जी मौलाना के बारे में मैंने जैसे पहले बताया कि उनकी तहरीक ऑलरेडी चल रही है। देखे ना जी, करक में उनका जलसा था, अभी लाहौर में उनका जलसा है, कराची में उनका जलसा है, और मौलाना ने ये पहले ही बताया था कि वो एक मुकम्मल तहरीक जो है हुकूमत के खिलाफ और मौजूदा हालात में अवाम के जज्बात की आईनादार तहरीक को लेके चल रहे हैं। इसी तरह बिजली के ऊपर भी लोग जमात इस्लामी वाले तहरीक चला रहे हैं। बैन ही PTI भी अपनी उन्होंने जलसा रखा हुआ है 22 का, वो होता है नहीं होता। असल में ये जितने भी देखें, एक हुकूमत की हिकमत अमली है, हुकूमत की स्ट्रेटजी है। हुकूमत का प्रॉब्लम यह है वो जमीन पे तो कुछ कर नहीं रहे, वो सिर्फ मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए जो है अपनी अकाउंट सेटलिंग भी करना चाहते हैं। हुकूमत तो अपनी जगह पे काम कर रही है। वो तो कर रही है कि अगले हल्के भी खोल रही है, और उनको उम्मीद है कि जो हल्के खुलेंगे उनके पलड़े में आएंगे और गिनती में वही जीतेंगे। हुकूमत तो कर रही है, लेकिन दूसरी जानब जो अपोजिशन है उसमें मेरा ख्याल क़यादत का मसला है। तो क़यादत कौन करेगा, कौन मानेगा कि कौन क़यादत करेगा? क्या मौलाना की क़यादत पर जो है वो सारे कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे? मियां साहब, जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है ना, वो हल्के खोलेगी तो वो तो अगर आप शर्म को साइड पे रख दें तो जितने मर्जी हल्के खोल लें, पतन की रिपोर्ट खोल लें, जो मर्जी खोल लें, वो जो सोच रहे हैं या जो कह रहे हैं वो तो वो कह रहे हैं। और उनका जो इस वक्त अवाम में पोजीशन है वो अवाम में तो पहले चले जाएं कि फिर दिन पैदल चल के देख लें सड़क पे, तो उन्हें पता चल जाएगा कितने हल्के उन्हें और खोलने चाहिए और कितने बंद करने चाहिए। जहां तक ऑपोजिशन का ताल्लुक है, ऑपोजिशन की तो लॉटरी निकली हुई है। जो भी ऑपोजिशन का बंदा जहां भी खड़ा हो जाता है, हजारों का मजमा इकट्ठा हो जाता है।
और वो इस चीज को, हर पार्टी जो है वो इस चीज को अपने लिए एक फायदा समझ के तहरीक चला रही है। लेकिन सर इम्पैक्ट क्रिएट करने में तो नाकाम है। इस वक्त तक अपोजिशन जो है वो कोई इम्पैक्ट क्रिएट करने में कामयाब नहीं हुई। इस वक्त तक हुकूमत जो है वो अपनी इज्जत बचाने में कामयाब नहीं हुई। इस वक्त तक हुकूमत जो है वो अपोजिशन के या इवन पीटीआई के वोट बैंक को कम करने में कामयाब नहीं हुई। इस वक्त तक हुकूमत जो है वो अवाम के अंदर अपना इमेज बहाल करने में कामयाब नहीं हुई। आधे आधे पेज का इश्तिहार दे के, और मतलब यह है कि अवाम के पैसों से ही अवाम को कोई फैसिलिटी दे के और किसी रॉन्ग डूइंग को करेक्ट किए बगैर जो अचीवमेंट का एक ऑरा क्रिएट किया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है, मतलब फिल्म तो बन रही है। नहीं, ये तो अब एक बात रोज़े रोशन की तरह है कि अपोजिशन का जो भी रोल हो, लेकिन गवर्नमेंट तो तकरीबन ऑल फ्रंट्स पे हमें जो है वो बैक फुट पे नज़र आती है। लेकिन एक और जो मियाँ साहब शायद बात एक बीच में रह गई, मैं वो कर देता हूँ कि ये कहा जा रहा है कि जो पीटीआई है उसमें 3 धड़े तकरीबन बने हुए हैं। गौहर साहब का बताया जाता है, फिर मरवत साहब हैं और फिर कोई और इमरान खान साहब का। तो क्या ये भी एक वजह है इस इत्तेहाद की आगे ना बढ़ने की, क्योंकि बड़ी पार्टी है और इसमें जो बाहर लीडरशिप है वो कुछ कन्फ्यूजन का शिकार है, ऐसा आपको लगता है दुरानी साहब? वाकई साहब, आप तो माशाल्लाह पुराने सियासी वो एक गुरु हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ जनाब के पार्टियों के अंदर तकसीम तो होती है जब तक लीडरशिप पे कंसेंसस हो और जब तक वोट बैंक लीडरशिप के साथ इंटैक्ट हो, उस वक्त तक कोई ग्रुपिंग नथिंग मैटर्स। और हुकूमत अपनी तमाम स्ट्रेंथ्स जो होती है ना, वो हमेशा जो पेरिफेरी में बैठी हुई लीडरशिप्स होती हैं उनको डिवाइड करने में, सब कुछ करने में यूज करती। ना भुट्टो को कोई खत्म कर सका उस जमाने में, ना फांसी खत्म कर सकी, ना सजाएं खत्म कर सकी। आज के दौर में आपने देख लिया कि इंतखाबी निशान तक गायब कर दिया, मार मार के लोगों को दुर बना दिया, पुलिस के जरिए उनकी ऐसी तैसी फेर दी। उसके बावजूद वो आपकी गाड़ियों में बैठ के आपके नान खा के उन्होंने जाके वोट दूसरों को दे दिया। अभी वो ठट्ठा लगाते हैं। अगली बैठक कब हो रही है और कहां हो रही है सर? हाँ, खबर तो मैंने देनी दी है। वजह इसकी ये है कि खबर बन गई, खबर दे दी तो ना बैठक होने देंगे और ना आगे बढ़ने देंगे। हमने चूंकि आगे बढ़ना है तो इसलिए अपने खबर के जरिए नहीं बढ़ना। वो हुकूमत से लें खबरें जितनी ज़्यादा दे सकते हैं। हुकूमत आजकल सिर्फ खबरें देती है और खबरों के जरिए जिंदा है और खबरों के जरिए ही खत्म हो जाएगी। एक दिन खबर आएगी कि खत्म हो गई। तो ये जो खबरों पे जिंदा रहने वाले, हवा के ऊपर फैसले लिखने वाले लोग जो होते हैं, जो किसी सूरत, और मैंने एक नहीं हर हुकूमत का यही हाल देखा है। इस हुकूमत से क्या गिला करें कि जब जमीन पे पाँव नहीं लगे होते तो आप हवा में उड़े होते हैं और हवा में उड़ते हुए सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। इश्तिहारों के जरिए हुकूमत बहुत बड़ी हो जाती है। अपनी शक्ल जो है वो अखबार में खुद देख के और बैनर्स के ऊपर देख के तो हम अपने आप को सितमगार होने जा रहा है, क्योंकि एक हफ्ता डेढ़ रह गया है, तो सितंबर सितमगार होने जा रहा है। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह मौसम बेहतर होता जाएगा, हुकूमत का मौसम खराब होता जाएगा। जिस तरह मतलब पाकिस्तान का मौसम जरा सर्द होता जाएगा, हुकूमत के लिए ज़मीन गर्म होती जाएगी, क्योंकि आवाम के लिए बहुत इश्यूज हैं और उन इश्यूज के ऊपर मैं इस वक्त लाहौर में हूँ। मैंने यहाँ पे सब मुलाकातें भी की है, लोगों से मिला भी हूँ, हालात को भी देखा है। मैं आपको ये खबर बड़े यकीन से दे सकता हूँ कि पब्लिक का रिएक्शन बढ़ा है और पुलिसिंग की पॉलिटिकिंग जो है, पुलिस के जरिए हुकूमत और सियासत करने का जो हर हुकूमत का शौक होता है, वो ये पूरा कर लें, लेकिन उससे कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा। और खबर जो मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके हुक्म पे कोई खबर तख्लीक कर सकूं, तो मुझे तो यही खबर नजर आ रही है कि मैं तो यही खबर देख रहा हूँ कि कोई अच्छी खबर मुझे नजर नहीं आ रही हुकूमत के लिए। और जो डेवलपमेंट्स आप ऑपोजिशन की टुगेदरनेस से आप एक्सपेक्ट करेंगे, वो मैं उसके बारे में मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि ये मुझे बहुत ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही है।